जय सिया राम। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामं द्विजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगुणं भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तिष्टसिद्धिप्रदम्। जो जगत सकल सुरवृंद विषम गरल जहि पान किए, तेहि न भजसि मन मंद को कृपालु शंकर सरिस। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं तनुजवन कृशानुं ज्ञानी नाम गृगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। वंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंजा सुवचन रवि कर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के अगले भाग में फिर से आपका एक बार स्वागत। जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने बालकांड के दोहा संख्या 30 तक का पाठ किया था। अब दोहा संख्या 30 से आगे बढ़ते हुए पहले दोहा संख्या 30 जिसमें दो दोहे थे। मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सुसु कर खेत, समुझी नहीं तसी बालपना तब यति रहूं अचेत। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गुर, किमि समुझ मैं जीव जरा कलिमल ग्रसित विमूढ़। तदपि कही गुर बारहि बारा, समझ पड़ी कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध कर विमय सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने भी अपने गुरु जी से वाराह क्षेत्र में ये सुहावनी कथा सुनी, लेकिन उस समय मैं बाल्यावस्था में था और बहुत ज्यादा समझ नहीं सका। वैसे भी श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान निधान होने चाहिए इस श्रवण के लिए, और मैं तो कली मल से ग्रसा हुआ एक मूढ़ व्यक्ति। आगे कहते हैं तो भी फिर भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहे हम ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करम कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जग जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अरण्य है, जो अरण्य के मंथन से अग्नि का प्राकट्य होता है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूढ़ि सुहाई। सोई वसुधा सुधा तरंगनी, भय भंजन भ्रम भेक भुवंगिनी। राम कथा कलयुग के सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदनी। संत समाध पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती अर्थात दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है
और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जम गन मोह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास ही हित हुलसी सी। तो यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास जी के लिए हुलसी, जो तुलसीदास जी की माता थी, हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगन अम्ब अदितिसी, रघुवर भगति प्रेम परमितिसी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की और सुख संपत्तियों की राशि है। सदगुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है और श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचारु। तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुवीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर यानी निर्मल चित्त, चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति सुभग सिंगारु। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धरन धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम को देने वाले। सद्गुण ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य योग के लिए, ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य यानी अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के लिए प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी यानी ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए महर्षि अगस्त्य। काम कोह करिगन के हरि सावक जनमन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और युग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे के समान है। शिव के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल को बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मीटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों यानी मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए यह सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने के लिए मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुकवि शरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं।
सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान, और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है, जगत का छल रहित यानी यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है, सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान, और पवित्र करने में गंगा जी के तरंग मालाओं के समान है। कुपथ कुतरक कुचाली कली, कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर, सरित सुखद सब काव, सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बर लाभ। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं। रामचरित्र के पूर्णिमा की चंद्रमा के किरणों के समान ये सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष रूप से हितकारी और महान लाभदायक है। किन्हीं प्रश्न जहि भांति भवानी, जय विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। जही यह कथा सुनी नहीं होई, जनी आचरज करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि जय ज्ञानी, नहीं आचरहि करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, अस प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं। राम कथा अनंत है, उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार के से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण। कलप भेद हरि भगत चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय असुर आनी, सुनिए कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुना, अमित कथा विस्तार। सुनी आचरज न मानी है, जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सब ही बिन बहु कर जोड़ी, करत कथा जहि लागी न खोड़ी। इस प्रकार सारे संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर सिवहि नाई अब माथा, वर्णो विशद राम गुण गाथा। संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। 1631 संवत। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चल आवहीं। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है,
वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहां यानी श्री अवध धाम में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा आई करहि रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गायन करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उड़ सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरजू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरुपाना हरई पाप कह वेद पुराना, नदी पुरीन पुनीत अमित महिमाति कही न सकई शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी लोक समस्त विदित जग पावनी, चारि खानी जग जीव अपारा अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में 4 प्रकार के अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से कोई भी श्री अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं तो वे फिर इस संसार में नहीं आते, यानी जन्म मृत्यु के बंधन से, चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर किन्ह आरंभा सुनत न साहि काम मद दंभा। इस श्री अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस एहि नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा, मन करी विषय अनल बन जरई होई सुखी जो एहि सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों में से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन बिरचेउ शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दारिद दावन कलि कुचाली कलि कुलि कलुष नसावन। यह श्री रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस को शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग के कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमौ शिवासन भाखा, ताते रामचरितमानस भर धरेव नाम ही हेरि हर से हर। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई सादर सुनहु सुजन मन लाई। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जय विधि भयउ जग प्रकार प्रचार जय हेतु, अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमिरी उमा वृषकेतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। जय सिया राम। आज ये 35वां दोहा बालकांड का मानसामृत के इस भाग में। फिर मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय सिया राम।